हेलो, नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको मलाई चाप बनाना सिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े काजू ले लिए हैं और लहसुन, प्याज, अदरक ले ली थी, आपने देखा होगा। और ये मैं कढ़ाई रख चुकी हूँ और इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। अब देखिए मैं किस तरह से बनाऊंगी और कैसे बनता है। और ये है खड़े मसाले, आप देख सकते हैं। अब हरी मिर्ची है ये जो मैं उसमें डालूंगी। अब मैंने कढ़ाई में तेल लाल हो गया, मैंने जीरा डाल दिया है। जीरे के बाद में मैं लहसुन, अदरक और प्याज डालूंगी, आप देख सकते हैं। अब प्याज डाल दिया मैंने। अब मैं अच्छे से हिला रही हूँ जो प्याज मुलायम हो जाए। और मैं खड़ा मसाले भी डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। अब मैं खूब अच्छे से इनको हिलाऊंगी जब तक प्याज मुलायम ना हो जाए तेल में। अब मैं हरी मिर्ची यहाँ भी डाल रही हूँ, हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ। अब मैंने काफी सारी हरी मिर्ची डाली थी चटपटा सा बनाने के लिए। आप देखिए किस तरह से बना रही हूँ। अब मैं अच्छे से हिलाऊंगी इसको। अब मैंने काजू डाल दिए हैं। काजुओं को भी मैं हिला रही हूँ जो तेल में ये फ्राई से भी हो जाए और स्वाद भी आ जाए काजुओं का भी। अब देख सकते हैं आप लोग, मैं हिला रही हूँ और मैं निकालूंगी अब ये पीसने के लिए। और मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। बहुत से लोग पानी डाल के मुलायम कर लेते हैं, मैंने पानी नहीं डाला है। मैं ऐसे ही मिलाऊंगी, आप देख सकते हैं। अब ये सारा मैंने मसाला निकाल लिया है पीसने के लिए। अब मैंने तवा रख दिया गैस पे और इसमें मक्खन लगा दिया चाप को सेकने के लिए, बटर में मतलब कि मक्खन में। आप कढ़ाई के अंदर भी मक्खन डाल के फ्राई कर सकते हैं, मगर मैंने कढ़ाई के अंदर मक्खन नहीं डाला क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं है, इसलिए मैं कढ़ाई में ना डाल के तवे पे मक्खन लगा के। मगर मेरे पास ब्रूस नहीं था इसलिए मैं चम्मच से लगा रही थी। आपके पास ब्रूस हो तो ब्रूस से अच्छे से लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप, मैं चम्मच से लगा रही हूँ, आप ब्रूस से लगा सकते हैं। क्योंकि मैं ब्रूस इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अभी तो बच्चे कहते हुए कि मम्मी ले लो, मैं ले लूंगी बाद में मेरे को जब लगेगा। ये मैं मक्खन लगा के चाप को फ्राई कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था चाप का। मक्खन लगने से आप समझ ही सकते हो, जब हम ब्रेड में मक्खन लगाते हैं तो कितना अच्छा टेस्ट आ जाता है ना, स्वाद लगती है ब्रेड खाने में। और अब चाप में लगाएंगे तो वो और ज्यादा स्वाद हो गया था। थोड़ा फ्राई सी भी हो गई थी ये तवे पे और स्वाद भी बहुत आया था इनका। अब मैं चिमटे से इनको पलट रही हूँ जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए तवे पे। ये देख सकते हैं आप। मैं थोड़ा बटर और लगा रही हूँ, मक्खन। अब देखिए मेरी चाप सिक रही है। अब मैं इनको उतारना शुरू करूंगी थोड़ा सा और सेक के। ये मैं देखिए जो सिकती जा रही हैं मैं उनको उतारती जा रही हूँ और जो रह गई हैं उनको मैं सेक रही हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कि मैं किस तरह से मैंने सेक लिया। मेरी सारी चापें सिक गिर गई हैं। अब मैं इनको उतारना शुरू कर दिया है मैंने। ये देख सकते हैं। मैं थोड़ी शिमला मिर्च में भी मक्खन डाल के इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, मतलब कि कम। तो उसमें मैं कढ़ाई में भी आप डाल के कर सकते हैं जो और स्वाद आ जाए शिमला मिर्च में। मगर मैं ऐसे ही कर रही हूँ थोड़ा सा डाल के, क्योंकि मुझे ज़्यादा मक्खन लगाना नहीं है। इसलिए आपकी मर्जी, आप कढ़ाई में तेल तेल डालो, मक्खन डालो, जो आपको स्वाद लगता है वो डाल के आप कर सकते हो। मैं थोड़ा सा मक्खन से कर रही हूँ। आप भी अगर मक्खन में करना चाहते हो थोड़ा मक्खन डालो कढ़ाई में और अच्छे से कर लो। मैंने सिर्फ कढ़ाई को छोड़ के तवे पे करा है। और जब ये हो जाएंगी मैं इनको निकाल लूंगी। और कभी आप भी बना के देखिए, बहुत अच्छा लगा था। मुझे तो बहुत स्वाद लगी थी और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी थी। और आप मेरे को लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए। और आप देख सकते हैं मैं प्याज भी कर रही हूँ थोड़ा मक्खन में।
थोड़ा मुलायम हो जाएंगी और अच्छी हो जाती है। जब अगर आप प्याज, मैंने बताया कि आप प्याज को वैसे भी खाओगे ना, अगर इसको भून के तो बड़ी स्वाद लगती है, मीठी मीठी लगती है। अगर ऐसे खाओगे तो और ज्यादा लगेगी, मक्खन में करके खाओगे तो। मैं किसी दिन आपको हरी मिर्च और प्याज की सब्जी भी बनाने सिखाऊंगी। ये देखिए मेरी प्याज भी हो गई है, अब मैं इनको निकाल लूंगी। ये देखिए मैंने अब दोनों चीजों को निकाल लिया है। अब मैं चाप में से डंडियां निकाल रही हूँ, क्योंकि डंडियों के साथ नहीं बनाऊंगी मैं, डंडियों से अलग बनाऊंगी। ये मैंने निकाल ली है, अब मैं इनको काट रही हूँ। अभी गरम है ये, मैं गरम गरम ही निकाल रही हूँ, इसलिए पकड़ते नहीं बन रहा था, गरम थी ना, तो इसलिए मैं इस तरह से पकड़ के निकाल रही हूँ। अब मैंने, अब देखोगे आप लोग कि मैं निकाल चुकी हूँ, बस मेरे पास एक एक दो रह गई हैं जो निकालने के लिए, वो भी मैं निकाल लूंगी। ये देखिए मैंने निकाल ली है। अब मेरी ये कट हो चुकी है, मैं प्लेट में डाल दिया है मैंने। अब वो जो मैंने मसाला फ्राई किया था ना, उसको मैंने बेटे से कहा कि इसको पीस दो। बेटे ने मेरे पीस दिया है। ये बहुत गाढ़ा हो गया था, तो इसमें आप पानी डाल लो, दूध डाल लो। मैंने थोड़ा ही दूध डाला था, बाकी मैंने पानी डाला था, तो कि मुझे दूध थोड़ा कम पसंद है, तो इसलिए मैंने पानी डाल लिया था। बेटा कह रहा था दूध डाल लो, मैंने कहा नहीं मैं पानी डालूंगी। इसलिए मैंने पानी डाल के और थोड़ा दूध डाला था। ऐसा नहीं है कि मैंने दूध नहीं डाला, मैंने दूध भी डाला था, और मैंने उसको मतलब पतला करके छान लिया था। और मैं उस दिन कह रही थी ना आपसे कि मेरी प्लास्टिक की छन्नी से जल्दी नहीं छनता है, क्योंकि प्लास्टिक में देर से छनता है। अब देखो आज मैंने स्टील की छन्नी ली है, जिससे मैं जल्दी जल्दी छान लूंगी। आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं बार बार देखती भी जा रही हूँ कि कितना छन गया है। अब मैंने थोड़ा दूध भी डाल दिया, देखिए। अब जब मेरा ये छन जाएगा, मैं कढ़ाई जो मैंने पहले इस्तेमाल की थी ना मसाला भूनने के लिए, उसमें मैं थोड़ा तेल डाल दूंगी। और मैं सरसों का ही तेल इस्तेमाल करती हूँ, रिफाइंड नहीं। अब मैंने उसमें मक्खन डाल दिया है। अब मसाला डाल दूंगी, वही जो मैंने छाना है अभी आपके सामने, जो मैं छान रही थी। अब मैं इसको खूब अच्छे से फ्राई करूंगी, जो इसका जो कच्चापन है और निकल जाए, और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए। अब देख सकते हो आप लोग कि मैं थोड़ा धनिया डाल दूंगी, क्योंकि मैंने धनिया नहीं डाला था, इसी वजह से मैं अब धनिया डाल रही हूँ, देख सकते हैं। और थोड़ा मैं जीरा मसाला भी डालूंगी, जीरा पिसा हुआ। और मैंने गरम मसाला नहीं डाला, क्योंकि मैं गरम मसाला डालती हूँ कम डालती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने काली मिर्ची डाल दी थी, और इस वजह से मैंने गरम मसाला नहीं डाला है। क्योंकि जीरा भी डल गया, धनिया भी डल गया, तो गरम मसाले का काम हो गया है। जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी हो डाल सकते हैं गरम मसाला। मेरे को नहीं लगा कि मैं मुझे डालना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं डाला। और नमक मैंने बाद में डाला था, क्योंकि नमक थोड़ा बाद में डालना सही रहेगा। अब मैं चाप डाल दूंगी। ये देखिए मैंने चाप डाल दिया, थोड़ा मसाला गाढ़ा है तो इसको मैं पतला करूंगी। आपको अगर ऐसे ही बनाना है तो ऐसे ही लटपटा सा बना लीजिए। थोड़ा अगर आपको पतला करना है पानी डाल के, तो आप पानी करके डाल लीजिए। आप रूखा खाना चाहते तो ऐसे ही लटपटा सा बना लीजिए। मगर मेरे को थोड़ा सा रोटी के साथ खाना था, इस वजह से मैंने पानी थोड़ा ज्यादा डाला।
क्योंकि जो हम रोटी के साथ खा सके। अगर आप रोटी के साथ नहीं खाना चाहते तो ऐसे ही लटपटा सा बनाइए, ऐसे ही खा सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने थोड़ा-सा पानी इसलिए भी डाला है, क्योंकि मेरे बच्चों को शिमला मिर्ची थोड़ी खड़ी शिमला मिर्ची पसंद नहीं है, वो थोड़ी मुलायम शिमला मिर्ची खाते हैं, इसी वजह से मैं पानी डाल रही हूँ उसके अंदर, कि जो मेरे बच्चों को ये शिमला मिर्ची पक जाए तो आराम से खा लें। देखिए वो कच्ची-कच्ची सी जो होती है ना शिमला मिर्ची, बहुत से लोग डालते हैं कि कच्ची-कच्ची सी, उस तरह से नहीं खाते जैसे मार्केट में आप खाते हो। अब मैंने थोड़ी मेथी ले ली है, उसको मैंने हाथ से रगड़ के उसको डाल दिया। और मेथी तो आप सब सब्जी में डाल सकते हैं, क्योंकि मेथी तो वैसे ही इतना स्वाद लाती है, हर सब्जी में डाल सकते हैं आप। पनीर में डालिए और कोई भी सूखी सब्जी, मेथी-वेथी मतलब गोभी हो गई, कुछ भी हो गया उसमें डाल सकते हैं आप लोग, अच्छा लगती है मेथी। अब मैंने मेरी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं मैं मलाई फेंट के डाल रही हूँ। ये मलाई चाप हो गई है। आप भी बना के देखिएगा। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। और लाइक करिए मेरे को और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ाइए और आप ही का सहारा है जो मुझे आगे बढ़ा सकते हैं। अब मेरी रेसिपी खत्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं, बन गई है।